इंटरव्यू देना पड़ता है। उस इंटरव्यू के अंदर एचआर पूछता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। अगर आप 20,000 रुपए की नौकरी लेने के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। अब मान लीजिए किसी पर्सन को जॉब की सख्त जरूरत है, उसने पहले कभी जॉब नहीं कर रखी और वो सबसे पहले जाएगा तो उससे एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, तो जवाब क्या रहेगा कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यानी कि ये एक ऐसा सर्कल बन जाता है जिसका कोई किनारा नहीं है। एक्सपीरियंस किससे मिलता है? नौकरी करने से। और नौकरी किससे मिलती है? एक्सपीरियंस से। यही करके बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी जिसकी 1 लाख रुपए कमाने की कैपेबिलिटी है उसको 20,000 रुपए दे रही है। जो 1 लाख रुपए कमाने की नॉलेज रखता है उसको सिर्फ 20,000 रुपए में रखती है बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज। एक तो जो पहले ही कम थी, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी, और ऊपर से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 500 लोगों का काम कर सकता है, तो वो कंपनी 500 लोगों को ना रख के उसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हायर करेगी। ये कड़वा सच है कि आज की डेट में अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो हमेशा जॉब करना बंद करिए। आप अपनी कोई जर्नी स्टार्ट करिए, आप अपना कोई स्टार्टअप करिए, आप अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट करके आप लोगों को मौका दीजिए। आपको अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। एवरेज माइंड सेट के साथ सिर्फ आप एवरेज चीजें ही कर सकते हैं। एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, जैसे 2 चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। बड़े ध्यान से समझना। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है रिच माइंड सेट का और एवरेज माइंड सेट का। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा खाना बनाता है, लेकिन उसका एवरेज माइंड सेट है, इसलिए वो एक नुक्कड़ से शुरू करता है और 20 साल के बाद भी उस नुक्कड़ पे ही रहता है। लेकिन मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया? मैकडॉनल्ड्स ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी फ्रेंचाइजी दे दी, क्योंकि उसका माइंड सेट रिच था। रिच माइंड सेट से सोच के देखा तो उसने ये देखा कि पूरी दुनिया के अंदर मैं कैसे बर्गर पिज्जा बेच सकता हूं। इसी तरीके से अगला एग्जांपल, एक दुकानदार है, वो अपनी दुकान खोल के बैठा है, कोई भी जरूरी सामान है, किसी भी प्रकार का सामान है, वो लोगों को बेच रहा है। लेकिन अमेज़न ने रिच माइंड सेट यूज किया और उसी सामान को पूरी दुनिया में वो बेच रहा है बिना किसी दुकान के। एंड सेम यही काम एक टैक्सी मॉडल में हुआ। एक एवरेज माइंड सेट का आदमी टैक्सी चला के अपना जीवन यापन कर रहा है। वो पिछले 25 साल से 30 साल से टैक्सी चला के जीवन यापन कर रहा है। लेकिन एक उबर ने क्या किया? पूरी दुनिया के अंदर टैक्सी प्रोवाइड कर दी। इन्होंने चेन बना के काम किया। इसी तरीके से KFC का एग्जाम्पल है, पूरी दुनिया के अंदर आज इनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं। अब एक बात सोचिए कि लोगों ने किया क्या था? मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया, अमेज़न ने क्या किया, उबर ने क्या किया, KFC ने क्या किया? इन्होंने नेटवर्क क्रिएट किया। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होता है उतनी बड़ी आपकी नेटवर्थ होती है। अगर आप अपनी जिंदगी में सुप्रीम सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर इन लोगों ने तो नेटवर्क क्रिएट कर लिया, लेकिन एक आम आदमी कैसे अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट कर सकता है? कैसे वो अपना नेटवर्क बना के काम कर सकता है? तो उसके लिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं, सो यू बिकम ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। आप अगर किसी की प्रॉब्लम सोल्व कर देते हैं तो आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन सकता है। एक बहुत जबरदस्त केस स्टडी बता रहा हूं जिससे आपके दिमाग के सारे तार खुल जाएंगे। एक शॉर्ट केस स्टडी है, बड़े ध्यान से समझना। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो ऑफिस से छुट्टी होने के बाद रात को अपने घर जाना चाहता है। वो किसी न किसी टैक्सी का इंतजार कर रहा है कि अगर मुझे टैक्सी मिले तो मैं घर चला जाऊं। इधर दूसरी गली के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास टैक्सी है, उसी सेम लोकेशन पे जाना है उसको जहां पे इस आदमी को जाना है, लेकिन दोनों को पता नहीं है। यह भी सोच रहा है कि मैं अब घर तो जा ही रहा हूं, साथ में अगर कोई सवारी मिल जाए तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाए। सो इन दोनों लोगों की प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को खत्म किसने किया? ओला उबर ने। ओला उबर ने इन दोनों लोगों की प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। यानी कि जिसको टैक्सी चाहिए थी उसको टैक्सी से मिला दिया और जिसको राइड चाहिए थी उसको राइड से मिला दिया। इन दोनों लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर लिया। और मैंने आपको बताया कि नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ होती है। आज की डेट में अगर आप अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं तो 2 मेजर प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। पहली बीमारी, दूसरी बेरोजगारी। अगर आपके पास इसका सॉल्यूशन है कि बीमार लोगों के लिए अच्छी जानकारी, अच्छे न्यूट्रिशन और बेरोजगार लोगों के लिए एक मौका, अगर आपके पास ये सॉल्यूशन है तो आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं
खुद का। अब एक और सवाल है कि सर इसका सॉल्यूशन क्या है, हम कैसे लोगों की बीमारी दूर कर सकते हैं, हम कैसे लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर सकते हैं जिससे हम अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट कर सके। तो मैं आपको एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं जिससे आप ये दोनों प्रॉब्लम लोगों की खत्म कर सकते हैं और आप अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, अगर इसका जवाब हाँ में आया तो ही आप आगे का वीडियो देखना, अदरवाइज आप मत देखना, इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। इस दुनिया में किसी भी काम को शुरू करने के लिए आपके पास एक ठोस कारण होना चाहिए। अगर आपके पास कारण है तो उस काम में आप सफल हो सकते हैं, अगर आपके पास कारण नहीं है तो उस काम में आप कुछ भी कर लेंगे, सफल नहीं होंगे। पहला कारण हो सकता है अनसर्टेनिटी, कि मेरी जिंदगी में अनिश्चितता है, पता नहीं कल क्या हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ न कुछ नया ढूंढ रहा हूं जिससे मेरी जिंदगी सर्टेन चलने लग जाए। दूसरा रीजन हो सकता है फ्यूचर, कि मैं फ्यूचर को लेकर चिंतित हूं कि मेरे कल के साथ क्या होगा, मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, यह भी एक कारण हो सकता है। हेल्थ का भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि मैं कैसे अपनी फैमिली को हमेशा तंदुरुस्त रखूं, कैसे हेल्दी रख सकूं। पैसे का भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि यार पैसे की तंगी है, क्या ऐसा करूं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कमा सकूं। बैंक लोन एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जितनी सैलरी आती है उससे तो सिर्फ घर चलता है, लेकिन जो बैंक की EMI है वो कैसे चुकाएं, ये एक कारण हो सकता है आपका कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढने का। या हो सकता है जॉब सिक्योरिटी एक रीजन हो सकता है कि हमारी जॉब कभी भी जा सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी के बारे में मैंने बताया था कि उतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी अगर लोगों को निकाल सकती है तो हमारी क्या गारंटी है। तो ये कारण हो सकता है। वैरायटी, एक ही काम कर कर के थक चुके हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। कंडक्टर की सी लाइफ हो चुकी है कि सफर रोज का जाना कहीं नहीं। तो ये कारण हो सकता है आपका इस इंडस्ट्री को शुरू करने का। या आपको अपना बॉस पसंद नहीं है, उनसे वो बातें सुन रहे हैं जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन मजबूरी में सुननी पड़ रही है क्योंकि फैमिली का सवाल है, जो सैलरी मिल रही है उस सैलरी का सवाल है। या फिर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, आपका ड्रीम है कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूं, लेकिन क्या ऐसा करूं कि मैं अपनी नौकरी के साथ